कल का एक बार रिवाइज करते हैं। PRO SAP रेफरेंस IMP फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, पहले जनरल वैल्यूएशन, डिटरमाइन डेप्रिसिएशन एरिया इन एसेट क्लास। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम जो हमने एसेट क्लास क्रिएट किए थे वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, हमारे डीएक्टिव होंगे। उसे क्या करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है। जब आप फर्स्ट टाइम जब एसेट क्लास क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट डीएक्टिव होते हैं। तो हमारे जो एसेट क्लास है PS01, इसको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन एरिया के ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली बाय डिफॉल्ट डीएक्टिव यहाँ पे टिक रहती है, रिमूव करना पड़ता है। और यहाँ पे 1000 डिप्रिसिएशन की 00 असाइन करना है, 0000। ओके, दोनों जगह ये आपको हर एक एसेट क्लास को इंडिविजुअल जाके यहाँ पे ऐसा करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सभी को बार दिखा देता हूँ। ओके, एक क्लियर। फिर इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था डिप्रिसिएशन की। तो डिप्रिसिएशन की दो टाइप के, SLM एंड WDV। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन, WDV मतलब रिटर्न डाउन मेथड, उसे डिक्लाइन बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ओके, तो अगर हमें डिप्रिसिएशन की बनाना है तो उसके लिए चार सब मेथड है। तो चार सब मेथड सबसे पहले हमें कॉन्फ़िग करना है यहाँ पे। तो डिप्रिसिएशन में जाना है, वैल्यूएशन मेथड में जाना है, डिप्रिसिएशन की। यहाँ पे डिप्रिसिएशन की हमें बनाना पड़ता है, लेकिन उससे उसके पहले चार सब मेथड क्रिएट करने हैं। वो चार सब मेथड इंडिविजुअली अगर हम SLM मेथड यूज करें तो SLM मेथड के चार सब मेथड कॉन्फ़िग करने, और चारों सब मेथड डिप्रिसिएशन की में असाइन करना। अगर हम WDV मेथड यूज करें तो WDV के चार सब मेथड कॉन्फ़िग करना और WDV में असाइन करना। कैलकुलेशन मेथड में जाता है, सबसे पहले डिफाइन बेस मेथड। यहाँ पे अभी हमने ऑलरेडी बनाया था, TH01 TH02 न्यू एंट्री करना है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कोड एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन। अगर SLM डिप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो यहाँ पे परसेंटेज फ्रॉम यूजफुल लाइफ सिलेक्ट करना है। बाकी सभी जगह नो 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 करना है, सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं, खाली यहाँ पे चेंज हो। एंड सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर बैक, अगर WDV मेथड है, ओके, तो यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक मेथड आपको सिलेक्ट करना है एंड सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, ये दो मैंने बेस मेथड यहाँ पे क्रिएट किया था। उसके बाद डिफाइन डिक्लाइन बैलेंस मेथड, यहाँ पे जाना है, चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ पे एंटर करना है। अभी जो स्टैंडर्ड है उसको ही सिलेक्ट करना है, कॉपी एज करना है। न्यू एंट्री करने के बाद भी कर सकते हैं, न्यू एंट्री। फिर यहाँ पे कोड एंड डिस्क्रिप्शन, ये कोड एंड डिस्क्रिप्शन बस ऐसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसमें कुछ चेंज नहीं। बैक, फिर इसके बाद डिफाइन मल्टी लेवल मेथड, चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, स्टैंडर्ड को आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी एज करना है। यहाँ पे TS1 डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करें, TS SLM एंटर। नंबर ऑफ डिपेंडेंट इंक्रीज, कॉपी यस, कंटिन्यू। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको ये वाला, फिर लेवल के ऊपर जाना है। और यहाँ पे टिक, अभी जब SLM में जितने भी SLM मेथड है उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे टिक रखना है। जो WDV है यहाँ से रिमूव करना है, बस सिंपल। सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू।
फिर बैक आना है, मल्टी लेवल मेथड के ऊपर क्लिक करना है। सेम इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी एज करता हूँ, TH02 WDV, एंटर, कंटिन्यू, सिलेक्ट, लेवल के ऊपर जाना, ये रिमूव कर, SLM के लिए एप्लीकेबल है। देन बैक, उसके बाद फिर मेंटेन पीरियड कंट्रोल मेथड, इसके ऊपर क्लिक करना है, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी जो स्टैंडर्ड पीरियड कंट्रोल मेथड है, सिलेक्ट करना है, कॉपी एज करना है, TS01, TS, SLM। अभी सभी जगह अब ये क्या अलग अलग बिजनेस प्रोसेस, एक्विजिशन ये सब, ओके, रिटायरमेंट, एक्विजिशन है, एडिशनल, रिटायरमेंट, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, अनप्लान डिप्रिसिएशन, ओके, राइट ऑफ, एसेट राइट ऑफ कर, ये सब क्या बिजनेस प्रोसेस है। हर एक को आपको क्या क्या हर एक में टैब में जाके आपको 01, 01, 01, 01 आपको सिलेक्ट करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। सिलेक्ट, कॉपी एज, सर हेलो। हाँ, सर 01 ही क्यों लिखे? मतलब अभी 01, 2 मिनट, प्रो क्या है? अभी यहाँ पे जो है ना, वो लिखा। 01 क्यों लेते हैं कि जो डिप्रिसिएशन हमारा स्टार्ट होता है ना, वो पीरियड स्पेसिफिक रहता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो स्टार्ट टू डिप्रिसिएशन, अगर हमने 1 अप्रैल 2024 से ही मैंने एसेट परचेज किया था, पूरा साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अगर मैंने एसेट परचेज किया 15 मई, तो सिस्टम क्या कैलकुलेट करेगा, 15 मई से पूरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, उससे पहले का जो 45 डेज है वो कैलकुलेट नहीं करेगा। मतलब पुट टू यूज डेट बोलते हैं ना, जहाँ से हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए। जब से आप लोग एक्वायर किया है वो पर्टिकुलर से तब से था। सॉरी, समझ में नहीं आया क्या बोला। जब जब हम लोग ने वो एसेट एक्वायर किया है, परचेज किया हाँ, है, उस कर डेट से हम लोग कर को। कर। तो सबसे पहले बेस मेथड, डिक्लाइन बैलेंस मेथड, मल्टी लेवल मेथड एंड पीरियड कंट्रोल मेथड, ये चार मैंने सब मेथड कॉन्फ़िग किए। अभी चारों सब मेथड में क्या करूंगा, डिप्रिसिएशन, यहाँ पे जाऊंगा, मेंटेन डिप्रिसिएशन की में, चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, न्यू एंट्री, TS01, मैंने एक कोड क्रिएट किया यहाँ पे, ये मैंने नाम डिफाइन किया, एंटर, सेव बटन के ऊपर क्लिक किया, असाइनमेंट ऑफ कैलकुलेशन मेथड में जाता हूँ, न्यू एंट्री, यहाँ पे सर आपको वो डिफाइन, एक मैसेज आया था ना, उसमें जो रेड कलर का मैसेज आया था वो क्या था? क्या क्या, अभी जो हम लोग ने किया ना, एसेट ये डेप्रिसिएशन की एसेट किया ना, तो उसमें एक रेड मैसेज भी आया था। ग्रीन मैसेज था और हाँ रेड मैसेज था। हाँ 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 हाँ, 2 मिनट 2 मिनट, ये अभी डेटा फिल करना बाकी है ना ये हमारा। अभी बेसलाइन मेथड, TS01 हमने बनाया था, करेक्ट, डिक्लाइन बैलेंस मेथड TS1, पीरियड कंट्रोल मेथड TS1, मल्टी लेवल मेथड TS1। अभी ये जो मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन है, एंटर बटन प्रेस करना है, सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी क्या है देखो, ये पेंडिंग था ना, अभी बैक आना है, बाय डिफॉल्ट देखो ये जो डिप्रिसिएशन है हमारा, ओके, TH01, ये जो डिप्रिसिएशन है इनएक्टिव है। जब हम एसेट परचेस करेंगे तो एसेट में हम ये डिप्रिसिएशन की यूज करने वाले हैं।
अभी क्या फिलहाल क्या इनएक्टिव है, उसे एक्टिव करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। एक्टिव करने के बाद हम ये डिप्रिसिएशन की यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अगेन नया डिप्रिसिएशन की, डब्ल्यू, असाइनमेंट कैलकुलेशन मेथड में जाना है, न्यू एंट्री में जाना है, डिप्रिसिएशन टाइप ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, baseline method TH02, decline balance method TS2, period control method TS2, multi-level method TS2। यहाँ पे डिक्लाइन बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन को ही डिक्लाइन बैलेंस मेथड कहते हैं। सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगेन सेम, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डीएक्टिव होगा हमारे। ओके, इसे एक्टिव करना है। ये सेव किया, हमने दो डिप्रिसिएशन की बनाई यहाँ पे, TH01, TH02, और एक 0% वाले का, जीरो वाला ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। एक क्लियर, इसमें कुछ डाउट? तो तीन डिप्रिसिएशन की हम यूज करने वाले, इसमें भी 0% में भी यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। ओके, सॉरी 0% का देखते हैं ना। नो असाइनमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, सभी जगह स्टैंडर्ड ही असाइन किया है। ओके, फिर बैक, तो हमने डिप्रिसिएशन की बनाई यहाँ पे। अभी उसके बाद एसेट ट्रांसफर डेट, अभी एसेट ट्रांसफर डेट का यूज किया है। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को, मतलब एसएपी में जब हम डेटा अपलोड करेंगे 31 मार्च 2024 को, मतलब एसएपी में डिप्रिसिएशन कहाँ से चालू करना है एसएपी में। उससे पहले का जो हम सिस्टम यूज करे तो उसमें डिप्रिसिएशन रहेगा पुराने सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल ओरेकल यूज कर रहे थे तो ओरेकल में 31 मार्च 2024 तक का डिप्रिसिएशन रहेगा। लेकिन एसएपी में डिप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 अप्रैल 2024, तो उसे एक दिन पहले का डेट एज ए ट्रांसफर डेट रहेगा। क्लियर, ट्रांसफर डेट का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, एसेट ट्रांसफर डेटा। ओके, पैरामीटर फॉर ट्रांसफर, यहाँ पे अभी हमें फिजिकल ईयर असाइन करना है। ये हमारा जो कंपनी कोड है TATS, न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक किया, ट्रांसफर डेट ये मैंने इंटर किया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट टाइप डबल ए पोस्टिंग किया है, एंटर, एंटर। ओके, फिर उसके बाद मैंने सेव बटन के ऊपर क्लिक किया। तो ये डेट मैंने ट्रांसफर डेट यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद 0L दिख रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। यहाँ पे देखो डेट अपडेट हो गई, सेव बटन के ऊपर आप क्लिक करो खाली बस। ओके, तो देखो ये 31 मार्च 2024, मतलब क्या है, 31 मार्च 2024 को जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, हमारा प्रोजेक्ट कब लाइव हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 को लाइव हो रहा है। अगर हमारा प्रोजेक्ट 1 अप्रैल, अगर 1 जनवरी को अगर लाइव हो, प्रोजेक्ट हो रहा है, तो क्लोजिंग डेट क्या रहेगा, 31 दिसंबर 2024। एक क्लियर। ओके, एक दिन पहले का जो रहेगा एज ए ट्रांसफर डेट, एसएपी में फर्स्ट टाइम जब आप एसेट अपलोड करते हो तो एक दिन पहले का एज ए ट्रांसफर डेट अपडेट कर दे, क्योंकि एसएपी में उस डेट के बाद हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए, उससे पहले का नहीं, उससे पहले का हमारा पुराने सिस्टम में रहेगा डिप्रिसिएशन।
ओके, ये क्लियर। यस सर। स्पेसिफिक ऑफसेटिंग अकाउंटिंग लीगेसी ट्रांसफर, अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, टीएचएस करेक्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा लीगेसी का जीएल है, जब आप फर्स्ट टाइम एसेट अपलोड करते हो तो उसका लीगेसी का जीएल यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट करना है एसेट का। ओके, सेव बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, बैक, ओपनिंग बैलेंस जब अपलोड करते हैं एसेट का, उसका लीगेसी का लीजिए। तो ये थे पूरे स्टेप कॉन्फ़िग के, एक बार फिर से कॉन्फ़िग के स्टेप देखते हैं। एसेट, माइग्रेशन एसेट में जाना है, माइग्रेशन फ्रॉम क्लासिक टू न्यू एसेट। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे जाना है एक्टिवेट एसेट अकाउंटिंग में, ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जाना है, कंट्री स्पेसिफिक सेटिंग है कि नहीं चेक करना है। बाय डिफॉल्ट हर ईच एंड एवरी कंट्री का ऑफिस सेटिंग रहता है, ऐसा एक भी नहीं, क्योंकि क्रिएट नया क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है इसके लिए। ओके, उसके बाद चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन हम क्रिएट करते हैं, चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन स्टैंडर्ड जो अवेलेबल है, ईच एंड एवरी कंट्री वाइज स्टैंडर्ड डिप्रिसिएशन अवेलेबल है, उसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन कॉपी करने के बाद उसको कंपनी कोड में आसान करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा जब तक हम इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग में ये इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स कोड यहाँ पे डिफाइन नहीं करते तब तक। ओके, 0% का, एक बार यहाँ पे इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल एक्विजिशन को असाइन किया यहाँ पे टैक्स को, उसके बाद फिर हम चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन हम कंपनी कोड को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एसेट क्लास, यहाँ पे आपको अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन मतलब क्या है, जितने भी हमारे जनरल लेजर है, रेगुलर एज वेल एज डब्ल्यूआईपी, ओके, टोटल 6 हमारे जनरल लेजर थे, उतने हम अकाउंट डिटर्मिनेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ओके, व्हीकल, उसके अलावा डब्ल्यूआईपी बिल्डिंग, डब्ल्यूआईपी प्लांट एंड मशीनरी, डब्ल्यूआईपी व्हीकल, तो टोटल कितने 6 हो गए यहाँ पे, 6 अकाउंट डिटर्मिनेशन, तो हम यहाँ पे 6 अकाउंट डिटर्मिनेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। स्क्रीन लेआउट का मीनिंग है एसेट मास्टर क्रिएट करते समय कौन सा फील्ड हमें हाइड करना है, रिक्वायर करना है, मैंडेटरी करना है, उसके लिए हम स्क्रीन लेआउट क्रिएट कर देगा। हमने भी स्क्रीन लेआउट 6 बनाया पे 6। फिर नंबर रेंज, बिल्डिंग के लिए अलग नंबर रेंज चाहिए, प्लांट मशीनरी का अलग नंबर रेंज चाहिए, व्हीकल के लिए अलग नंबर रेंज चाहिए, करेक्ट। और डिफाइंड नंबर रेंज हम यहाँ पर करते हैं। फिर तीनों चीजें अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट एंड नंबर रेंज हम एसेट क्लास में असाइन करते हैं। ओके, एसेट क्लास का मीनिंग क्या, ब्लॉक ऑफ एसेट। फिर हर एक एसेट क्लास को हम क्या करेंगे, चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन असाइन करेंगे, जो हमने क्रिएट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग, यहाँ पे आपको जीएल असाइन करना है। हर एक अकाउंट डिटर्मिनेशन को, जितने भी 6 हमने अकाउंट डिटर्मिनेशन बनाए थे, हर एक को जीएल असाइन करना है, उसमें परचेज जीएल, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेजर, अगर मटेरियल हम सेल कर रहे तो एसेट क्लियरिंग लेजर, मटेरियल हम स्क्रैप कर रहे डिस्पोजल कर रहे तो एसेट स्क्रैप लेजर, मटेरियल हम विद प्रॉफिट से सेल करें तो प्रॉफिट एंड एसेट, अगर लॉस से सेल करते तो लॉस एंड एसेट, ये लेजर हम असाइन करते हैं। ओके, उसके बाद टेक्निकल क्लियरिंग लेजर यहाँ पे हम असाइन करते हैं। उसके बाद एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट ऑब्जेक्ट में हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर असाइन किया था। फिर जनरल लेजर वैल्यूएशन में गए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एसेट क्लास हमारा एक्टिव रहता है, उसे एक्टिव किया। फिर डिप्रिसिएशन में गए, ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन मेथड डिप्रिसिएशन के अंदर ही डिप्रिसिएशन की, यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन की बनानी पड़ती है, एस एल एवन डब्ल्यू डब्ल्यू, लेकिन उससे पहले सब मेथड कैलकुलेशन मेथड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ,
बेसलाइन मेथड, डिक्लाइन बैलेंस मेथड, मल्टी लेवल मेथड एंड पीरियड कंट्रोल मेथड, ये दोनों हम कॉन्फ़िग किए यहाँ पे। फिर हर एक डिप्रिसिएशन की में जाके उसको असाइन किया। उसके बाद डिप्रिसिएशन की एक्टिव की, फिर लास्ट एसेट ट्रांसफर डेट हमने यहाँ पे मेंटेन किया। क्लियर? टोटल कितने स्टेप थे? 16। 15 नंबर पे 15.1 2 3 एंड 4 सब मेथड थे ना एसेट के, वो सब चार सब मेथड उसमें ऐड किए। 16 टोटल स्टेप है, और ईसीसी में खाली 14 स्टेप है। उसमें दो स्टेप में ईसीसी सिस्टम में एसेट एक्टिव का एंड टेक्निकल क्लियरिंग यूजर का बस। तो ये कॉन्फिग पार्ट क्लियर, इसमें कुछ डाउट? राजेश, एकता, श्रुति? नहीं सर, नहीं तो प्रैक्टिस। तो अभी हम एसेट मास्टर क्रिएट करेंगे। अभी एसेट थोड़ा मास्टर ये लेंदी है सर, थोड़ा सा, है क्या? थोड़ा सा है ना, लेंदी है, बड़ा है ना वो तो, ओके ओके, इसीलिए। हाँ कॉन्फिग, ओके ओके, हाँ कॉन्फिग हाँ। स्टेप थोड़ा 16 स्टेप से ज्यादा है उसमें, लेकिन रेगुलर ट्रांजेक्शन इजी, बस इतना। तो हेलो सर, ये सब वन टाइम है ना? हाँ ये वन टाइम है कॉन्फिग, बस। कॉन्फिग वन टाइम है, उसमें आपको खाली बाइफरगेट करना पड़ता है अकाउंट डिटर्मिनेशन। अगर अकाउंट डिटर्मिनेशन कैसे बाइफरगेट करते हैं? जीएल वाइज। अगर आपको 10 रेगुलर एसेट है और आपके पांच फिफ्थ आपके कितने रहेंगे डब्ल्यू, तो टोटल आपको 15 अकाउंट डिटर्मिनेशन क्रिएट करना है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके। तो अभी हम एसेट मास्टर क्रिएट करते हैं, जैसे हमने वेंडर मास्टर क्रिएट किया था वैसे अभी एसेट मास्टर क्रिएट करना है। AS01 ये ट्रांजेक्शन कोड है, ये ट्रांजेक्शन कोड से हम एसेट मास्टर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला एसेट क्लास क्या था हमारा? TS01 मैंने लिया यहाँ पे, ये कंपनी कोड में इंटर बटन प्रेस किया है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे TS बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग का नाम दिया यहाँ पे, अच्छा। ओके। अगर ये एसेट का कोई टैग नंबर रहेगा, टैग नंबर तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जो भी रहेगा टैग नंबर। ओके, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया टैगिंग नंबर। टाइम डिपेंडेंट, अभी यहाँ पे देखो परचेस जो वैल्यू एसेट का परचेस डेट, अभी यहाँ पे क्या है? 5 फॉर कैपिटलाइजेशन डेट ब्लैंक है, जब आप परचेस करो तभी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। टाइम डिपेंडेंट में जाना है। यहाँ पे एसेट का आपको लोकेशन देना है, रूम लोकेशन, अगर आपको पता है एसेट कहाँ पे, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, नहीं पता तो ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कंपलसरी, जब हम एसेट मास्टर क्रिएट करते हैं तो उसमें कॉस्ट सेंटर कंपलसरी देना है, क्योंकि ये कॉस्ट सेंटर से ही हमारा प्रॉफिट सेंटर पिक होने वाला है। जब हम डेप्रिसिएशन पोस्टिंग करें तो ऑटोमेटिक ये कॉस्ट सेंटर को हमारा अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट होंगे। इसके लिए असेसमेंट में आपको ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए खाली इवेल्युएशन दो। ओके। सपोज आप एक ही बनाए, मैंने प्लांट एंड मशीनरी का एक ही ग्रुप बनाया। प्लांट एंड मशीनरी में मेरे को बॉयलर की अलग मशीन है मेरे, करेक्ट। उसके बाद फिर 3D की अलग मशीन, तो टोटल 3D के टोटल कितने मशीन, तो हम ये ग्रुपिंग वाइज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 3D के अभी मैं 3D मशीन क्रिएट कर रहा है एसेट मास्टर, तो इवेल्युएशन ग्रुप में खाली 3D का सिलेक्ट करूंगा पे। अगर मैं बॉयलर मशीन का एसेट मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉयलर मशीन का ग्रुप सिलेक्ट करूंगा। उससे एक इवेल्युएशन ग्रुप वाइज भी हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके लिए खाली रिपोर्टिंग के लिए ओरिजिन में यहाँ पे जब आप एसेट मास्टर परचेस करोगे, एसेट जब परचेस करोगे यहाँ पे वैल्यूएशन डेट और ईयर अपडेट होता है यहाँ पे। लीजिंग में कुछ नहीं करना है। डिप्रिसिएशन में आपको ये डिप्रिसिएशन कौन सा एप्लीकेबल, SLM या WDV एट द टाइम, एक कंपनी एक ही मेथड हम यूज करें, दोनों मेथड यूज नहीं करते। तो मैं यहाँ पे SLM का पहले सेलेक्ट करता हूँ, TS01। यूजफुल लाइफ के एसेट का 30 डेज एंटर किया, सेव बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू। तो मेरा एसेट कोड जनरेट होगा, देखो 101000001।
एसेट क्रिएट करना है तो AS01, एसेट में कुछ चेंज करना है तो AS02। अभी AS02, देखो कोड टी कोड है, यहाँ पे आपको एसेट कोड एंटर करना है, एंटर बटन प्रेस करना है, जो चाहिए आप चेंज कर सकते हो इसमें। अगर एसेट डिस्प्ले देखना है खाली, डिस्प्ले AS03 एसेट कोड आपको एंटर करना है, फिर इसके बाद आप देख सकते हो जो चाहिए। ओके, मैं नया सेशन ओपन करता हूँ, एसेट अभी परचेस करता हूँ। विदाउट पीओ एसेट कैसे परचेस करते हैं, F-90, ये ट्रांजेक्शन कोड है विदाउट पीओ एसेट परचेस। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट, किया डॉक्यूमेंट टाइप विदाउट पीओ के लिए, कंपनी कोड, पोस्टिंग डेट भी मैं यहाँ पे सेम ही रखता है इस केस में। उसके बाद इनवॉइस नंबर, टैब बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको पोस्टिंग की मैन्युअली एंटर करनी पड़ती है। अभी एसेट डेबिट है तो एसेट डेबिट के लिए 70, एसेट क्रेडिट है तो 75। फिर आगे अकाउंटिंग में आपको हेल्प बटन में जाना है, आपने जो एसेट कोड क्रिएट किया था वो एसेट कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल TS में ये कंपनी कोड में हमने ये एसेट बनाया था, ये सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। अभी जब एसेट परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ओके, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन टाइप कंपलसरी। ओके, परचेस कर रहे हो विदाउट पीओ 100, एक्सटर्नल एसेट हेलो परचेस। हेलो सर। हाँ ये सर। हेलो। हाँ सर वो जरा PSPKY का जो है ना फील्ड, जरा एक्सपांड कीजिए ना, 70 के साथ और भी कुछ रहेगा ना? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्या बोले आप? ये जो आपने 70 डाला है ना जो, हम्म। हाँ उसका एक्सपांड करके बताइए ना क्या रहता हम्म। अभी ये जो डिप्रिसिएशन की है ना, वेंडर, कस्टमर, जीएल, एसेट एंड मटेरियल, इसके लिए होता है। सबसे पहली बात तो 01 से लेके 09 तक कस्टमर ऑलवेज बिल क्रेडिट होगा इसमें, करेक्ट। 11 से है? हाँ लेके 19 तक कस्टमर, सॉरी, 01 से लेके 09 तक कस्टमर डेबिट होगा। ओके, 11 से लेके 19 तक कस्टमर हमारा क्रेडिट होगा। ओके, इसके बाद हम्म, 21 से लेके 29 तक वेंडर डेबिट होगा। 31 से लेके 39 तक वेंडर हमारा क्रेडिट होगा। जीएल डेबिट के लिए 40, जीएल क्रेडिट के लिए 50, एसेट डेबिट के लिए 70, एसेट क्रेडिट के लिए 75। मटेरियल 80 से ओके लेके 89 तक गुड्स मेरा मटेरियल डेबिट होगा। ओके, 90 से लेकर 99 तक गुड्स मेरा क्रेडिट होगा। ये स्टैंडर्ड पोस्टिंग की है। ओके। एंटर बटन मैंने प्रेस किया। ओके, अभी यहाँ पे सिस्टम ने एरर क्या दिया है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनी को TATS। ओके, ये फिजिकल ईयर्स है। फॉर एग्जांपल, एस फॉर हाना में जब आप फर्स्ट टाइम एसेट परचेस करते हो तो उसके लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना मैंडेटरी। ओके, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना ये ईयर एंड एक्टिविटी, करेक्ट। तो यहाँ पे जाना है, FAGLGVTR, एंटर। यहाँ पे आपको लेजर कंपनी कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन से ईयर को कैरी फॉरवर्ड करें, 2024 को, 2023 का बैलेंस 2024 को। सबसे पहले टेस्ट रन यहाँ पे करना है, दोनों क्लिक, एग्जीक्यूट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ पे सिस्टम बताएगा। इसमें कोई एरर तो नहीं आता ऐसा? ओके, बैक, टेस्ट रन रिमूव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जरा ये एक्सप्लेन करो ना, क्या ये समझा नहीं। हाँ, ये क्या है, जब आप फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च आता है ना, उसके बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट ईयर को क्या करते हो, बैलेंस
कैरी फॉरवर्ड करते, करेक्ट। जो भी हमारा बैलेंस शीट के बैलेंस रहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में हाँ, कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके कैरी लिए। फॉरवर्ड होता है। हाँ, उसके लिए ये ट्रांजेक्शन कोड यूज होता है। अभी सपोज Means थर्टी ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च कोड हाँ सब अकाउंट, सब जितने भी अकाउंट है सबको कैरी फॉरवर्ड करता है। हाँ, जितने भी लेजर ये कंपनी कोड में सभी लेजर कैरी फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट ईयर को। जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, खाली बैलेंस शीट का ही होता है ना कैरी फॉरवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं होगा इसके लिए। हाँ। इसके लिए ये ईयर एंड एक्टिविटी में यूज करते हैं। इफ डैश 90 डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट डेट मतलब इनवॉइस डेट, पोस्टिंग डेट, पोस्टिंग डेट मतलब हम एसएपी सिस्टम में कब इनवॉइस बुक कर रहे हैं। 70 पोस्टिंग की। उसके बाद जो एसेट हमने क्रिएट किया है वो एसेट कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये वाला एसेट था, ओके। 101 में एक नंबर है, 1 नंबर। ट्रांजेक्शन टाइप 100, एंटर, इंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे अमाउंट में 1000 देता हूँ। बिजनेस प्लेस, ओके। अगर आपको टैक्स कोड कैलकुलेट करना है, आप टैक्स कोड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अभी मैं विदाउट टैक्स कोड पहले क्रिएट करके बताता हूँ। देखो ये एसेट में मेरा इम्पैक्ट जा रहा है, खैर ये टेक्निकल क्लियरिंग में मेरा लेजर का इम्पैक्ट जा रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ एसेट परचेस विदाउट पीओ। यहाँ पे वेंडर अभी क्या होगा, क्रेडिट करेंगे। वेंडर क्रेडिट के लिए क्या पोस्टिंग की है, 31। यहाँ पे आपको वेंडर कोड सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वेंडर लेता हूँ, एंटर बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अमाउंट, बिजनेस प्लेस, सेक्शन कोड, पेमेंट का मैथमेटिक आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने वेंडर मास्टर क्रिएट करते समय उसमें डिफाइन किया। नरेशन, फिर डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट। देखो विथ पोस्टिंग की 70, असेट लेजर हमारे क्या डेबिट हो रहा है। विथ पोस्टिंग की 31, ये वेंडर अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है। सेव बटन के ऊपर क्लिक करो, एंटर बटन प्रेस करो। जब तक सेव नहीं होता, सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। देखो अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे, एसेट अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है, ओके। पार्टी अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ। अगर मैं एसेट अकाउंटिंग के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो टेक्निकल क्लियरिंग लेजर है नॉकअप हुआ होगा, ओरिजिनल एसेट को इम्पैक्ट कर। तो टेक्निकल क्लियरिंग लेजर है 607607, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ। एक्चुअल एसेट अकाउंट मेरा ये 1 सीरीज में, करेक्ट। ये लेजर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। पार्टी अकाउंट मेरा क्रेडिट है, ओके। अभी मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ एसेट का। ये मेरा एसेट का लेजर है। एसेट का एसेट कोड है AS03 में गया, यहाँ पे डिस्प्ले किया, एंटर बटन प्रेस किया मैंने। एसेट वैल्यू अभी देखो, पहले कैपिटलाइजेशन डेट बता था, ये मेरा कैपिटलाइजेशन डेट अपडेट हुआ। यहाँ पे जब ये एसेट में परचेस करूंगा तभी डेट यहाँ पे अपडेट होगा। ओरिजिनल में कौन से वेंडर से क्या है, वेंडर कोड भी यहाँ पे अपडेट होता है। अगर एसेट वैल्यू में जाता हूँ तो इसका वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखेगा। प्लान वैल्यू में एसेट कौन से डेट को कितना अमाउंट था, विथ पीओ विदाउट पीओ, ये सब यहाँ पे अपडेट होता है, करेक्ट। उसके बाद ये उसका, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए ये एक्विजिशन वैल्यू है, ये इसका हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन, करेक्ट। पोस्टेड वैल्यू में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा,
जो पहले कंपैरिजन बताता है, ये कंपैरिजन में हमारा एवरी फाइनेंशियल ईयर क्या आता है हमारा, एसेट का डिप्रिसिएशन दिखता है। अभी ये एसएलएम मेथड है, ये क्या है हमारा एसएलएम मेथड है। एक्विजिशन वैल्यू कितना है, 1000 है यहाँ पे। एक्विजिशन वैल्यू कितना है, 1000 है। 2024 को यहाँ पे ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा, 33.33। फिर 2025 को 33.33। एवरी ईयर यूजफुल लाइफ कितना डाला हमने, 30 ईयर्स डाला, तो 30 ईयर्स तक मेरा ये डिप्रिसिएशन सेम ही रहेगा। ओके, ये क्लियर। इससे बोलते हैं एसएलएम मेथड। ये हमारा क्लोजिंग वैल्यू है, 24 का ये क्लोजिंग वैल्यू है, 25 का ये मेरा क्लोजिंग वैल्यू है, 26 का ये क्लोजिंग वैल्यू है। ओके, ये क्लियर। अभी इसका मंथ वाइज अगर हमें डिप्रिसिएशन चाहिए, पोस्टेड वैल्यू में जाना, देखो ये मंथ वाइज है। मतलब 2024 का अप्रैल का इतना डिप्रिसिएशन है, मई का इतना है, जून का इतना है। ओके, स्क्रॉल ऐसे 12 मंथ तक आपको डिप्रिसिएशन दिखेगा, पूरा साल का इतना दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या येलो दिख रहा है, येलो मतलब क्या है, हमने अभी तक ये डिप्रिसिएशन पोस्ट नहीं किया है। पोस्ट जब करते हो किसी, सपोज अप्रैल का मैंने डिप्रिसिएशन पोस्ट किया, तो ये अप्रैल का जो मंथ है ये ग्रीन हो जाएगा और इसको अकाउंटिंग को भी इम्पैक्ट जाएगा हमारा। ये क्लियर, इसमें कुछ डाउट, एसएलएम मेथड का वर्किंग क्लियर हुआ आपको। सर और इसका जो इंटरेस्ट, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो स्टैंडर्ड रहता है क्या? अभी डिप्रिसिएशन का जो रेट है ना, कॉन्फिग में है ना, यूजफुल लाइफ बेस है ना पूरा डिप्रिसिएशन। मतलब फॉर नहीं नहीं, एग्जाम्पल, रेट रेट कितना परसेंटेज लेना है तो ऐसा। एक मिनट में आपको बताता हूँ, थोड़ा वर्किंग बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल शांतारा, शांतारा का बोल। हाँ, अभी मैंने 1000 एसेट का वैल्यू डाला, इसका लाइफ कितना है, 30। मतलब अभी 2024 से मेरा डिप्रिसिएशन चालू हुआ, मतलब ओके। तो 2024 के इसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 33.33। ये क्लियर। ऐसे 30 ईयर्स तक ये डिप्रिसिएशन सेम रहेगा। ओके, ईयर वाइज होता है, ठीक है। हाँ, 2013 के बाद एक रूल आया है ना, यूजफुल लाइफ बेस के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए। उससे पहले परसेंटेज बेस था, कंप्यूटर का 60%, मशीनरी का 15%, करेक्ट, बिल्डिंग का 10%, ऐसा। हाँ वो अभी ये ईयर स्पेसिफिक हुआ है। ये क्लियर सबको। ओके।